आशा करते हैं दोस्त लोग मस्त होंगे। आप लोग बताइए, जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हैं, कैसे पढ़ाई चल रहा है। हम आशा करते हैं कि आप लोग मस्त ही होंगे, पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रहा होगा और कंटिन्यू चल रहा होगा। चलिए आज पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं तो फिजिक्स। क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, जितना प्रॉपर्टी यार जितना है तो चलेगा, आज कॉन्सेप्ट सिर्फ चलेगा। फिजिक्स का जो पढ़ चुके हैं उसके रिवीजन कर लेंगे, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट के बारे में चलेंगे, खाली बताएंगे कॉन्सेप्ट क्या क्या है उसके बारे में चलेंगे। धीरे 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 चलेंगे। बताने वाले हैं क्या क्या, आज फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, जो पिछले जो पढ़ चुके हैं तो उसका भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आज मान लीजिए, वैसे मान लीजिए वन सूट, यानी सूट खाली क्या करना है, आज समझना है। क्या करना है, समझना है। चलिए समझाते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में पूरा जानेंगे, विस्तार से समझेंगे, चलेंगे, जहां तक चलेगा वहां तक समझेंगे। फिजिक्स खाली आज क्या करना है, समझना है। जानने वाले हैं आज फिजिक्स में। पहले क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स मतलब अस्थिर विद्युत क्या है। क्या पढ़ेंगे, अस्थिर विद्युत क्या है। अस्थिर विद्युत क्या है, तो पहले का फिजिक्स में चलने वाले हैं अस्थिर विद्युत क्या है। अस्थिर मतलब ये बिंदु है, जैसे कि अपना लोग है। क्या है, अपना लोग। अपना लोग क्या है, एक अस्थिर बिंदु। मान लीजिए कोई द्रव्यमान है, मतलब ठोस पदार्थ। क्या है, ठोस पदार्थ है भैया। यहाँ क्या है, एक क्या है, मान लीजिए क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। क्या है, ये द्रव्यमान है। एक द्रव्यमान है तो क्या भैया, ये क्या करेगा, क्षेत्र छेकेगा। क्या करेगा, क्षेत्र तो लेगा। इसका कुछ न कुछ बुझे, तो कुछ न कुछ इसका मास मतलब कुछ वजन होगा। क्या कोई बिंदु है तो उसका भी जो क्षेत्र घेरता है, क्या उसका कुछ कुछ स्थिर है। तो क्या है, तो स्थिति मतलब अस्थिर विद्युत क्या होता है, अस्थिर, अस्थिर विद्युत। अस्थिर विद्युत क्या होता है, तो लिखेंगे फिजिक्स की का वह शाखा जिसका एक लिखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का वह शाखा जिसका, नहीं सॉरी, फिजिक्स का वह शाखा जिसमें क्या करा, अस्थिर विद्युत है। अस्थिर, अस्थिर या विराम आवेश के कारण घटना प्रवाह या घटना होता है तो उसे अस्थिर विद्युत कहते हैं। अस्थिर विद्युत कहते हैं। क्या अस्थिर विद्युत कहते हैं। क्या वो लिखे हैं, क्या फिजिक्स, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें क्या होता है, जैसे कि ये भैया द्रव्यमान मतलब ये बिंदु है। क्या है, ये बिंदु है, बिंदु है, अस्थिर है। क्या है, अस्थिर। ये क्या भैया, अस्थिर बिंदु है। क्या अस्थिर, एक प्रकार का मान बिंदु है। क्या है, बिंदु, बिंदु है भैया। तो क्या होगा, ये विराम अवस्था में। क्या है, विराम, विराम शांत, शांत अवस्था में। क्या है, शांत अवस्था मतलब अस्थिर अवस्था में। इस क्या करेगा, कुछ न कुछ क्या करेगा, कुछ न कुछ कुछ क्षेत्र छेगा। क्या है, क्षेत्र। इसमें भी जैसे कि अपना लोग है, क्या अपना लोग जो हुए इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान है तो क्या करेगा भैया, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र छेगा। क्या करेगा,
छेद छेकेगा, विराम अवस्था में जो घटना होता है तो उसे क्या कहते हैं? अस्थिर विद्युत। मतलब शांत माहौल में जो घटना होता है, निपरवा होता है, उसे क्या कहते हैं? अस्थिर विद्युत। अस्थिर विद्युत कहते हैं, उसका समझते चलेंगे। अस्थिर विद्युत जैसे कि कोई भी वस्तु ले, कोई दरवाजे से अपना लोग है, कोई बिंदु है, कोई बिंदु है तो उसका कुछ न कुछ मास होगा ना, तो वही क्या है? अस्थिर विद्युत, शांत अवस्था। चलिए देखते हैं आगे, इसमें क्या लिखे? फिजिक्स की वह शाखा जिसमें अस्थिर विराम आवेश के कारण प्रवाह या घटना का अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अस्थिर विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिर विद्युत कहते हैं। तो कुछ न कुछ क्या करेगा? छेद से क्या? एक द्रव्यमान, इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, क्या होगा? द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान तो होगा इसमें कुछ न कुछ, क्या वैसे होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अस्थिर में क्या है? जैसे कि एक ब्रह्मांड है, क्या है? ब्रह्मांड, जिसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिवर्स। क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि इसको दो भाग में बांटा गया, किसमें? दो भाग में, इसको दो भाग में बांटा गया। देखिए क्या दो भाग में क्या क्या बांटा गया? एक क्या था? द्रव्यमान, द्रव्य यानी मैटर। उसके बाद एक क्या बांटा गया? ऊर्जा, यानी क्या था? एनर्जी, यानी ऊर्जा भी कह सकते हैं, एनर्जी। एनर्जी क्या था? एनर्जी भी था। तो इसमें क्या हुआ समझेंगे इसमें स्थिर से। तो इसको एनर्जी क्रिया यानी कार्य भी इसको कर सकते हैं, कार्य समझेंगे। देखिए कार्य क्या होगा? इसको क्या क्या भैया? दो टाइप में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? दो टाइप में बांटते हैं। कितना? दो टाइप में बांटते हैं इसको, दो टाइप में। एक क्या हो गया? प्राकृतिक। क्या हो गया? प्राकृतिक, जो नेचुरल का, एक प्राकृतिक। एक क्या गया? कृत्रिम विधि, कृत्रिम, जिसको मानव निर्मित कहते हैं, कृत्रिम हो गया। क्या? कृत्रिम आवेश। एक क्या था? ये क्या हो गया? कृत्रिम। इसका दो गुण था, एक प्राकृतिक गुण और एक क्या था? कृत्रिम गुण। कृत्रिम गुण था, एक क्या था? प्राकृतिक गुण। एक गुण इसका क्या भैया? कुछ ना कुछ क्या बोलेगा? ऐसा ही मात्रक होगा, क्या इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, यानी यूनिट होगा इसका। क्या इसको क्या कर सकते हैं? इसको क्या कर सकते हैं? मास, एम बराबर करिए और छोटा से इसको दर्शाइए, मास। क्या था? मास। इसका कुछ ना कुछ मतलब कि इकाई होगा, नहीं यूनिट होगा। क्या होगा? इकाई होगा, इकाई होगा। तो इसका इकाई क्या है? तो इसका इकाई होगा AMU, मतलब kg, मिलीग्राम, कुंटल, टन। ये सब क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक है। क्या है इसका? ऐसा ही मात्रक। ये मतलब क्या होता है? एटमॉस, आइटम। क्या होता है? आइटम मैग्नेटिक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्नेट मैग्नेटिक यूनिट होता है इसका। क्या होता है इसका इंग्लिश? क्या होता है? मैग्नेटिक यूनिट। इसको क्या बोला भैया? जैसे कि मान इसका भी कुछ ना कुछ बोला, इकाई होगा, इकाई होगा। जैसे कि कभी कभी जानते हैं, तो जैसे कि गांव घर में होता है, चाहे गांव घर में मान लीजिए कि एक होता है अहूट बच्चा, एक होता है बढ़िया बच्चा, जिसको बोला रे बोलो चार चार, मतलब दूध ना चार होता है, तो नहीं बोल रहा था, नहीं बोला। उसको दो फैट दिए। क्या दिए? दो फैट। मतलब उसको बोल रहे, मतलब टेढ़ी बच्चा, जिसको तो जो एक होता है पढ़ने में तेज होता है, एक पढ़ने में उसको जो टेढ़ बच्चा है जो सुनता ही नहीं है, उसको क्या? दो फैट दिए। उसको बोल रहे दो दुना चार होता है, तो बोला नहीं बोल रहा था। उसको दो फैट दिए, तो उसमें तो कुछ न कुछ चार्ज हुआ। क्या? कुछ न कुछ चार्ज होता। क्या हो गया इसका? विद्युत आवेश। क्या हो गया? विद्युत आवेश। कुछ न कुछ चार्ज हो। क्या हुआ? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। उसके बाद क्या होगा भैया? जैसे कि इसका क्या होगा? इसमें क्या होता था भैया? इसमें क्या करता है? आकर्षण होता था।
क्या होता है आकर्षण। वो कहता है अपने तरफ आकर्षित करता है। कभी कभी बाल में देखिए ऐसे कंघी करने के बाद क्या कहता है एक बल लगता है, मतलब जिसका हवन कमजोर होता है उसका हवन आता है उसमें क्या होता है आकर्षित होने लगता है। इसका गुण कैसा होता था, खाली इसमें क्या होता था आकर्षित। क्या होता है इसका गुण, क्या करता था आकर्षण होता था। कि इसमें आकर्षण होता है, इसका गुण क्या था, गुण इसमें भी दोनों होता था, मतलब बढ़िया बच्चा खराब बच्चा दोनों इसमें कृत्रिम, मतलब इसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों होता था, यही था। इसमें क्या आप समझेंगे, इसमें क्या कि परमाणु चार दो भागों में बांटा गया। एक क्या था द्रव्य यानी मास, एक ऊर्जा। तो एक ऊर्जा तो भैया तो मास को क्या दो टाइप में बांट दिया, एक क्या प्राकृतिक, एक दूसरा कृत्रिम। जो मनस में थे और जो भगवान के द्वारा प्राकृतिक, जो कृत्रिम। जैसे कि उसका कुछ बोला कुछ ना कुछ भी यूनिट होगा, मतलब प्राकृतिक यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है एटम। एटम मैग्नेटिक यूनिट होता है, तो कुंटल टन इससे क्या एक प्रकृति अति है, इसका यूनिट है। उसके बाद क्या कृत्रिम में चलते, कृत्रिम क्या बोला थत्थर बच्चा, एक बढ़िया बच्चा। तो थत्थर बच्चा को बोल रहा है सर जी, उसका मास्टर क्या बोल रहा है, बोलो दूना चार, तो चार बोल रहा था। ससुरा को मारा, दो फाइट मारा, फिर नहीं बोल रहा। फिर ससुरा बहुत अति था, बच्चा बदमाश था, यानी थत्थर बच्चा था। ससुरा को दिया दो फाइट, जैसे दो फाइट दे रहे छाती पर चढ़ के दे रहे, नहीं बोलेगा रे, नहीं बोलेगा तो उसको दे दो फाइट। तो क्या बोला, तब लास्ट में बच्चा तो मार खा रहा था, छाती पर चढ़ गया उसका मास्टर। ससुरा ने बोलेगा मारा दो फाइट, दो फाइट दिया, तो बोल तब बोला बोला क्या, बोला बोला बोल दूध चार, तो बोला दूध चार। तो बोला तो भैया कुछ ना कुछ उस साला क्या हुआ, उस चट्टा कुछ ना कुछ क्या हुआ चार्ज हुआ, क्या चार्ज, कुछ ना कुछ सीखा, कुछ न कुछ सीखा। तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक, वह क्या इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का भैया कुछ न गुण आकर्षण भी होगा विकर्षण भी होगा। इसमें क्या प्राकृतिक गुण क्या होगा आकर्षण, क्या अपने तरफ आकर्षित करेगा, क्या करेगा अपने तरफ आकर्षित करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप समझेंगे यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप लोग जरूर समझ में आ गया होगा। अपना भाषा में समझेंगे, अस्थिर समझेंगे, पूरा स्लो मोशन में चलेंगे, क्या पूरा स्लो मोशन में चलेंगे और अपना लैंग्वेज में समझेंगे, अपना क्योंकि अपने लोग गाँव कराने वाले हैं। जैसे कि देखिए विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश यानी ये भी जानना जरूरी है। विद्युत आवेश में इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको क्या विद्युत आवेश में क्या आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश क्या है, उसको क्या बिजली भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है समझेंगे, पहले इसका परिभाषा क्या हो समझ लेते हैं। मतलब क्या कर पूरा किसी भी मतलब क्या कर रहा है, किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ सराउंडिंग क्या सारे चारों तरफ, क्या बिजली चारों तरफ है, तो अपना क्या करता है विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को क्या करता है, तो उसको घेरता है, क्या पैदा करता है, क्या करता है पैदा पैदा करता है, तो उसे क्या कहते हैं विद्युत आवेश। चलिए पहले इसका परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु वस्तु का ऐसा शाखा जिसमें विद्युत का ऐसा शाखा जिसमें क्या लिखे, किसी वस्तु मतलब किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने, किसी वस्तु का ऐसा गुण गुण जो अपने चारों सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, क्या कहते हैं किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ विद्युत बल विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं। उसके बाद विद्युत
विभव, विद्युत विभव को किससे सूचित करते हैं? विद्युत विभव को V से। क्या कर रहा है? किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत विभव पैदा करता है। क्या करता है? पैदा करता है, तो उसे विद्युत विभव, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या इसमें देखिए क्या क्या होता है? इसमें 3 टाइप है विद्युत विभव के। कितना है? 3 टाइप। 3 टाइप क्या मतलब? किसी वस्तु का क्या है? किसी वस्तु का ऐसा गुण, मतलब किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने मतलब सराउंडिंग, मतलब जो आपने खास, आपने जो हम है तो आप है, तो क्या विद्युत का किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ, यानी चारों में सराउंडिंग मतलब चारों एरिया में, मतलब एरिया सराउंडिंग मतलब एरिया चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ क्या देखा है? तो पूरा परिवर्तन देखा है। क्या देखा था? तो उसके देखते हैं क्या अपन क्या देखा छे कि देखा छे कि तो चारों क्या रहता है? तो अथी रहता है, मतलब कोई भी छका होता है, मतलब मेरे चारों तरफ, अपने चारों तरफ क्या करता है? तो वो विद्युत आवेश क्या करता है? अपना क्षेत्र छेकता है, विद्युत बल छेकता है, उसके बाद विद्युत विभव पैदा करता है। मतलब क्या करता है? विद्युत आवेश, विद्युत बल, विद्युत बल, नहीं तो किसी को जिसमें बल नहीं रहेगा तो किसी को करंट लगता है, उठा के फेंक देता है, ससुरा को उठा के फेंक देता है। क्या करता है? उठा के फेंक देता है। तो उसमें क्या बल है? उसके बाद उसमें क्या कर विद्युत क्षेत्र, वो क्या करते हैं? क्षेत्र छेकता है, मतलब क्षेत्र। कभी लाइट का ससुरा लाइट जला रहा है, लाइट जल रहा है, तो उसका भी एक क्षेत्र है। जैसे कि ससुरा के रूम में लाइट जला है, क्या जले? रूम में लाइट, रूम में लाइट जला भैया, रूम में लाइट जल रहा है तो क्या होगा? अपना उसका क्षेत्र एरिया छेकेगा। एक रूम में लाइट जलाए, दूसरा रूम में थोड़ी ना जल जाएगा, नहीं जलेगा। क्या वो अपना एरिया छेकता है? क्या छेकता है? मतलब पूरा रूम लाइट करेगा, दूसरा रूम में नहीं जाएगा, क्योंकि बाउंड्री है ना, तो अपना उसका भी एक एरिया होता है। तो क्या विद्युत बल और विद्युत विभव होता है। क्या करता है? पैदा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत विभव देखिए 3 टाइप के, मुख्यतः 3 है। कितना है? 3। तो इसमें क्या होता है? पहला देखिए, पहला क्या होगा? विराम में, विराम में क्या क्या होता है? विराम में क्या क्या होता है? विराम आवेश, विराम आवेश में क्या होगा? विराम आवेश क्या होता है? ए नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या क्या होता है? सिर्फ इसमें विद्युत क्षेत्र छेकता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र छेकता है, मतलब अस्थिर विराम। तो भैया लाइट जो लगल है कहीं रूम में, क्या रूम में जैसे कि लाइट लगा हुआ है, इसी रूम में मान लीजिए लाइट लगा हुआ भैया, भैया रूम में लाइट लगा हुआ है तो उसका एक क्षेत्र है ना। क्या करता है? विराम मतलब अस्थिर लाइट तो चल रहा है, क्या लाइट अस्थिर है? अस्थिर है तो भैया क्या अपना एक क्षेत्र छेक रहा है। क्या छेक रहा है? क्षेत्र छेक रहा है, विद्युत क्षेत्र छेक रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर क्या है? गति, समान गति, समान गति आवेश। गति समान आवेश क्या करेगा? नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि भैया मान लीजिए एग्जाम्पल में राम और मोहन था। क्या था? राम एक मोहन था। राम और एक मोहन तब भैया वो जा रहा था अपने दोस्त से मिलने, बताया पिछले बार में, अपने दोस्त से मिलने जा रहा था भैया गाड़ी से। तो क्या क्या भैया एक चाल में चला। क्या चला? एक चाल में। तो उसमें क्या क्या पैदा होगा? समान चाल में चला, नहीं बेसी चला, नहीं कम। 30 के स्पीड में गया तो 30 के ही स्पीड में चला, 30 के स्पीड में चला। तो क्या होगा भैया इसमें? तो विद्युत, विद्युत क्षेत्र और विद्युत चंबुक, चंबुकीय। क्या क्या विद्युत इसमें? विद्युत क्षेत्र छका और चंबुकीय क्षेत्र, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र और चंबुकीय क्षेत्र। 0 दे दे। चंबुकीय क्षेत्र क्या हुआ इसमें? विद्युत क्षेत्र, चंबुकीय क्षेत्र हुआ। अब 3 नंबर में क्या चला? असमान, असमान चाल में समान गति, गति दिए चाल आवेश, बराबर क्या आ गया? ए नॉट इक्वल टू 0, बराबर 0।
क्या विद्युत जैसे कि चला क्या ससुरा के देना था उसको, यहाँ तो चलवा गया कहाँ अपना दोस्त क्या, उसको बोला बोले बेटवा जाओ कहाँ मार्केट जाओ सामान लाना, मतलब सामान लाने भेजा उसका पापा, किसको तो मोहन को गोलवा को, कलवा मान लीजिए गोलवा, हाँ गोलवा मान लीजिए, गोलवा कह रहे जाओ वहां मार्केट से सामान लेकर आओ, सामान लाने भेजा तो क्या करा, क्या ससुराल गड़बड़ था, क्या था ससुराल गड़बड़ था, क्या गड़बड़ क्या था, क्या जाने का मार्केट तक चल गया दोस्त, क्या कभी दोस्तों को सतवा लेके जाएंगे, क्या दोस्तों को सतवा लेके जाएंगे, दोस्त को बोला कि साथ लेके चलो, दोस्त क्या भैया साथ लेने चल गया, साथ लेके गया दोस्त को घूम के गया, मतलब कहीं चला 20 के एक बार क्या अपना चला गया तो 10-20 नहीं 40-50 के स्पीड में गया, उसमें दोस्त को ले लिया, दोस्त तो बड़ी बदमाश था उसका, क्या था बदमाश, बदमाश सोच रहा क्या क्या गाड़ी को लेके चल गया 80 के स्पीड में, कहीं 80 चलता था कहीं 70 कहीं 80, तो क्या है आसमान, तो उसमें क्या क्या क्षेत्र में क्या गया, उसमें भैया विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र साथे साथ का हो जाई विद्युत क्षेत्र, ओकर बाद का हुई तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद तरंग, इसमें क्या क्या तरंग, तरंग क्या क्या इसमें असमान गति में जो चला तो उसमें क्या क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र उसके बाद क्या गया तरंग, यही है क्या है, ये क्या है आवेश का गति है, क्या गति है, यही है गति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब बैकग्राउंड, विद्युत आवेश का बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है। बैकग्राउंड में क्या है देखिए, इतिहास, देखिए इसमें क्या है पहले थेल्स, चलो सीधा बैकग्राउंड समझ, थेल्स आया, थेल्स कब आया मतलब इसमें क्या आया, मतलब पहले बार क्या कौन आया था थेल्स, थेल्स आया, कॉन्सेप्ट समझना, थेल्स आया कब 600 BC, यानी इसका मीनिंग होता है बिफोर सेंचुरी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ईसाई, ईसाई पूर्व, थेल्स आया भैया, थेल्स आया पहले 600 ईस्वी में आया, ये कहाँ का था रहने वाला था भैया, ये था थेल्स था कहाँ का था यूनान का, यूनान का था, तो भैया कहाँ था ग्रीस शहर का था, तीसरा बोला भैया बहुत मेहनत किया, क्या बोलते गणितीय भी थे, उसके बाद मैथमेटिशियन भी थे, तो भैया क्या बोला भैया बहुत मेहनत किया बेचारा, बेचारा था लोगों क्या था बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया भैया, पहले क्या थे पत्थर में पत्थर, अंबर मान लीजिए, क्या क्या भैया अंबर को क्या क्या पत्थर में रखा, यानी पत्थर में पत्थर पहले रगड़ा चले, उसको क्या पता था कि इसमें करंट आएगा कि चिंगारी मारेगा, इस सोचा था क्या आसमान में भैया देखा बिजली चमक रहा था, क्या बिजली चमक रहा था, ससुरा को दिमाग में आया क्या, तो ससुरा के दिमाग में आया कि अरे ससुरा ये काहे चमक रहा है, मतलब आसमान में देखा बादल में बादल जो टकरा रहा था, क्या कर रहा था टकरा रहा, तो भैया ससुरा सोचा कि रे ये कैसे, ये क्यों गति कर रहा है, क्यों चमक रहा है, ऐसे सोचा कि जब ये चमक सकता है ससुरा तो हम भी चेक करते हैं, देखिए गांव का रहने वाला था तो अपना लोगों का जानवे करते हैं भैया, बोला सोचता है ये कैसे क्यों चमका, तो सोचा भैया कि ये चमक सकता है तो रुको पत्थर में पत्थर मारते हैं, क्या क्या पत्थर में पत्थर रखा था, हाँ ये देखता चमक रहा है, क्या करा चमक रहा है, पत्थर में पत्थर मारने से क्या होता है चमक रहा है, भैया चमक रहा है तो इसको सोचा, क्या सोचा जब पत्थर में पत्थर चमक रहा है तो भैया चलो उनसे भी कोशिश करते हैं, जो गांव का तो जानते हैं एडवांस लेवल होता है, क्या होता है एडवांस लेवल होता है भैया, तो सोचबे करता है, चलो देखते हैं पत्थर पत्थर रगड़ते हैं, क्या करते हैं पत्थर रगड़ने से देखा चिंगारी मार रहा है, जब पत्थर रगड़ने से चिंगारी मार सकता है तो सोचा कि रे ये तो एक ऐसा, तो देखने में चला चिंगारी मार रहा है, तो चलो दूसरा उसका दोस्त क्या बोला कि चलो देखते इसको ततीश करते कैसे ऊन से मारते हैं, तो चलो ऊन से भी रगड़ा तो क्या हुआ चिंगारी मारा, तो बोला नहीं इसको तो भैया अथी देना है, आप इसको बिजली भी कर सकते, इससे करंट भी पैदा हो सकता है, जब आसमान में देखा भैया दोनों जो ऊपर में टकराता है, क्या करता है टकराता है तो करंट मारता है, चिंगारी मारता है, ससुरा सोचते चल गया माउंटेन एवरेस्ट पहाड़ लोग गए तो देखा दोनों चिंगारी मारता है पत्थर में पत्थर लगाने, वही क्या कह रे ये तो पत्थर में पत्थर यानी क्या बोला अंबर यानी पत्थर रगड़ा, पत्थर का क्या चिंगारी मारा, तब बोला क्या क्या अंबर यानी पत्थर
पत्थर को क्या किया, ऊन से रगड़ा। कैसे, ऊन से रगड़ा तो चिंगारी मारा। क्या, चमका। चमका, चमका तो भैया बोला हाँ इससे क्या होगा, बिजली पैदा होगा। सोच रहा क्या बोला, इससे बिजली कह सकते। क्या कहते, इस चमकता है तो क्या कहते, बिजली। बिजली कह सकते, बिजली। बिजली आ गया, इसको क्या, बिजली हो गया, इसको बिजली नाम दे दिया। तो कब कहाँ का था, तो ये रहने वाला था यूनान का रहने वाला था। यूनान का रहने वाला था। कौन था, ग्रीस या ग्रीकों का शहर का। क्या था, ग्रीस या ग्रीक शहर का था। कहाँ, शहर का रहने वाला था भैया, शहर का रहने वाला। तो ये क्या बोला, 620 यानी बिफोर सेंचुरी यानी ईसाई पूर्व कहते हैं। तब उसके बाद सोचा रे ये कहा गया, तब उसके बाद क्या क्या, इसलिए यहाँ तो थेल समझ गए। थेल से आया तो क्या, उसको पत्थर को अंबर के सब सीधा समझ आया। क्या क्या, पत्थर को रगड़ा तो चिंगारी मारा। तो उतर क्या, उनको रगड़ने से भी चिंगारी मार सकता है, चिंगारी मारा। तो सोचा भैया, सोच रहा है तो इसी कारण बिजली चमकता है, तो दोनों बादल में बादल टकराता तो क्या होता है, सोच रहा घर्षण होता है। घर्षण होता है, इसी कारण क्या होता है, बिजली चमकता है। तब आया विलियम गिलबर्ट। इसके बाद क्या हुआ, हाँ विलियम गिलबर्ट क्या था, डॉक्टर। क्या था भैया, वो विलियम आया और गिलबर्ट जो आया, कौन, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट आया भैया कैया, 16 ईस्वी यानी 2200 वर्ष बाद। कब आया, 2200 वर्ष बाद। इस क्या था, ये एक डॉक्टर था। क्या था, डॉक्टर था, एक डॉक्टर था। विलियम गिलबर्ट डॉक्टर था, नहीं क्या कहते हैं उसको, क्या है, बेरोजगार डॉक्टर। क्या कहेंगे, बेरोजगार डॉक्टर। ये क्या करता है, इसका काम क्या था, 7 बजे सुबह में जगना, ब्रश उरस किए, ब्रश उरस करके क्या करना था, इसका प्रधानमंत्री का बीपी चेक करना था। प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री का बीपी चेक करता था। क्या करता था, बीपी चेक करता था। बीपी चेक करता, सोच रहा तो खाली उसका क्या करना था, हेल्थ उसका देखना था सही है कि नहीं है। ये डॉक्टर था, कहाँ गया था, इंग्लैंड कराने वाली थी, बेरोजगार डॉक्टर। इस सोचा क्या, ये तो थी अरे बैठल बैठल बोर हो जाता था, खर्चा में बैठा था। क्या, एक रूम था। क्या था, एक रूम था, चैम्बर था भैया। सोचा रे, सोच रहा ये तो बैठे बैठे क्या करे। कभी कभी क्या करता, मेन पॉलिश करता, कभी कभी मेकअप कर लेते। तो सोचा रे, सोच रहा ये कैसा, सोचा रहा बैठे बैठे। चलो सोचा कि ये सोचा क्या, चलो कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम। तो कुछ ना कुछ काम क्या सोच रहा, बोला कि बैठे बैठे क्या होगा, बेरोजगार बोर हो जाता था, मेकअप कर लेता था भैया। तो क्या बोला, तो चलो सोचते हैं कुछ। ये कहाँ कराने वाला था भैया, इंग्लैंड का। तो जानबे करते कैसी है रहती है इंग्लैंड का। कहाँ था, इंग्लैंड का था। कहाँ था, इंग्लैंड का शहर करने वाली थी। तो सोचते हैं कैसे होगा। तो क्या क्या सोच रहा ने, तो नहीं कर लिया। बैठे बैठे डॉक्टर को 7 बजे जगह, ब्रश उरस किया, सब कुछ फ्री हुआ। उसके बाद बीपी चेक किया, तक बनाना था, जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो क्या क्या सोच रही है, कर लिया। तो इसका बैठे बैठे क्या करता है, बैठे बैठे बोर हो गया। बोर होने के बाद क्या किया, तो ये क्या क्या, वो क्या क्या, सिल्क जानते हैं, सिल्क और कांच। क्या क्या, कुछ विशेष वस्तु, मतलब कुछ किसी विशेष वस्तु क्या क्या रगड़े, किसी विशेष वस्तु को रगड़े, विशेष वस्तु को रगड़ा। तो क्या उससे चिंगारी मारा, चमका चिंगारी मारा भैया। बैठे बैठे बोर हो जाता था, क्या बोला, किसी विशेष को। तब बोला भाई चल तो सिल्क और कांच में रगड़ते हैं। तो जिसका आवंत क्या होता था भैया, कमजोर होता था, करता था क्या, दोनों को रगड़ने पर क्या हुआ, चिंगारी मारते, चिंगारी गाड़ी, चिंगारी मारा भैया। तो क्या बोला, तो चमकता था, चिंगारी मारा। तो तभी क्या बोला, चलो भैया जब जब इसमें तब चिंगारी मारते, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट होगा तो भैया तो क्या हो जाएगा, ये एक विद्युत आवेश हो सकता है। क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश। इसने क्या किया भैया, जब इसमें करंट पैदा हो सकता है, इसको क्या, विद्युत आवेश नाम दे दिया भैया। क्या होगा, विद्युत आवेश। क्या लगता है, सीधा समझा, विलियम गिलबर्ट इसका नाम था, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक, उसके बाद क्या करता था, एक डॉक्टर था। क्या था, डॉक्टर क्या करना इसका काम था,
तो बीपी चेक करना किसका था? प्रधानमंत्री का। तो बेरोजगार डॉक्टर था, इसको बने बेरोजगार। बेरोजगार डॉक्टर था भैया, तो क्या 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 करता, बैठे बैठे चैम्बर में बोर हो जाता है। अपने लोग क्या कहीं बैठा दे, चुपचाप बैठे हैं तो क्या होता है, बोर हो जाते थे। बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे तो क्या बोला भैया, कुछ चलो कुछ विशेष काम करते हैं। जब थैल्स बोला था रे भैया आई, तो जब पत्थर में पत्थर रगड़ने से चिंगारी मार सकता है, तो उनमें भी रगड़ने से पत्थर चिंगारी मार सकता है। चिंगारी मार सकता तब थैल्स ने कहा था कि ओ ससुरा तो यहाँ है टेंशन, ससुरा यहाँ है। जब पत्थर उठता है इसीलिए ससुरा वहां क्या करता है, बादल में बादल टकराता है तो क्या होता है, चिंगारी मारता है। तो वही हुआ। तब कौन आया, तो विलियम गिलबर्ट आ गया इसका नाम। तो 2200 ईस्वी में आया भैया, 1600 वर्ष नहीं, 2200 वर्ष बाद। तो क्या है, प्रधानमंत्री का बीपी चेक करता था। तो बैठे बैठे बोल रहा जाता है, इंग्लैंड के रहने वाले थे डॉक्टर। चंबल में क्या उसका काम थे, डॉक्टर तो दूसरा रहता तो चेक करता, उसका काम खाना था प्रधानमंत्री का बीपी चेक करना। तो ससुरा बैठते बैठते बोर हो जाती थी। तो क्या बोला, विशेष वस्तु को रगड़ा, तो क्या होगा, सिल्क और कांच को रगड़ने से क्या बोला, चिंगारी मारा। तो क्या बोला, तो उसे क्या बोला, विद्युत आवेश। नाम क्या दिया, विद्युत आवेश। तब उसके बाद थॉमस ब्राउन। कौन आया, थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन आया, कब आया था? तो थॉमस ब्राउन आया था 1646 ईस्वी में। 1646 ईस्वी में, किसमें, 46 में। तो ये भी गणितज्ञ थे और वैज्ञानिक थे। गणितज्ञ भी थे, फिलोसोफर भी थे और वैज्ञानिक थे। तो ये बोला कि ये तो कैसा, जब सब उसे कह सकता है विद्युत आवेश हो सकता है बिजली, तो बोला भैया जिसमें विद्युत आवेश का गुण हो जाए, ये थोड़े ही बोला। तो बोला कि जिसमें विद्युत आवेश का गुण हो जाए तो उससे विद्युतमय कर सकते हैं। क्या कहते हैं, कहाँ कराने वाला था, इंग्लैंड रहने वाला था, इंग्लैंड का ही रहने वाला था। ये क्या था, प्रोफेसर था इंग्लैंड, कोई कॉलेज का। भी भैया कौन नहीं होगा, ये भी कौन होगा। तो ये क्या हुआ भाई, बोला कि जो जब उस कसता विद्युत आवेश बिजली कर सकता, तो जिसमें विद्युत आवेश बिजली का गुण है तो उसमें क्या करता है, बोला विद्युतमय। बस इतने थोड़ा ही बोला, विद्युतमय कह सकते हैं, या विद्युतकृत, विद्युतमय, विद्युत क्या था, हाँ सॉरी, विद्युतकृत भी कह सकते हैं, कृत। ये इतने तो बोला, क्या बोला, इस नाम दिया। तब आया भाई खतरनाक आदमी, सबको बोला रे। तब आया कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन आया कब, तो 1785 में, 1785 एकदम, 1785। ये आया भैया कितना सा, ओ सॉरी 1700 कितना आया भैया, आया था 1750 ईस्वी में। इसने बोला कि भैया ये भी तो वैज्ञानिक है, तब मैथमेटिशियन भी थे, उसके बाद ऊपर से साइंटिस्ट भी थे। तो बोला भैया रे, जब भैया ये जब सब कह दिया ऊपर से रगड़ने से अति हो सकता है, बिजली हो सकता है, उसके बाद विलियम गिलबर्ट आया 16 में, 2200 वर्ष में ससुरी आई, तो क्या बोले, बेरोजगार डॉक्टर। तो क्या बोला कि विद्युत आवेश कर सकते। थॉमस ब्राउन आया कितना था, 1646 में। क्या बोला रे भैया, जिसमें विद्युत आवेश का गुण हो तो उसे क्या कर सकते हैं, विद्युतकृत या विद्युतमय भी कर सकते हैं। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, खतरनाक आदमी आया। खतरनाक आदमी वो तुम लोग ही कह दिया है, विद्युत आवेश कर दिया है। तो बोला रे, तू विद्युत आवेश कर दिया तो हम भी कह देते हैं। विद्युत आवेश दो टाइप का हो सकता है। क्या हो सकता है, विद्युत आवेश दो टाइप का हो सकता है, होता है। यानी धनात्मक और ऋणात्मक, दो टाइप हो सकता है। यानी पॉजिटिव, यानी प्लस और माइनस। क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसमें दोनों गुण हो सकता है। तो दोनों गुण होगा तो क्या होगा, दोनों उदासीन हो जाएगा। क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक, फ्रैंकलिन आया 1785 ईस्वी में, ये बोला कि जब विद्युत आवेश का सबका गुण हो जाता था, हम काहे कम। ये भी था
क्या था, मैथमेटिशियन तो साइंटिस्ट थे, ये बहुत खतरनाक आदमी। तो कह लगे जिसमें गुण होगा ना वो प्लस और माइनस होगा, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। उसके बाद क्या होगा, जब जब दोनों पॉजिटिव का गुण रहे तो क्या होगा, उदास यानी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। आप यहां तक समझ गए होंगे। ये हो गया हिस्ट्री खत्म, क्या गया, इतिहास खत्म। उसके बाद चलते क्या है, तो ब्रह्मांड में जितने भी एटम है, क्या, जितने भी एटम है सभी क्या है, उदासीन। जितने भी मतलब ब्रह्मांड में जितने भी एटम सब की उदासीन है, सब उदासीन है। और बोल रहा है कि प्रोटॉन में, चले इसका तो सीधा शॉर्टकट चलते हैं। प्रोटॉन में देखिए किसमें होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 पर पावर -27 kg। उसके बाद इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान आवेश होता है भैया 1.647 गुना 10 पर पावर -27 kg। तो उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 27 kg। क्या होता है, 27 kg। उसके बाद देख सकते हैं 27 kg होता है। उसके बाद बोला कि इसमें भैया विद्युत आवेश प्रोटॉन है जो क्या है, प्लस। किसमें रहता है, न्यूक्लियस की मतलब एटम के नाभिक में रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों प्लस है। तो बोला भैया ये दोनों प्लस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, प्लस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें क्या होता है, द्रव्यमान एटम दोनों होता है ना, आवेश भी होता है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज भी होता है। उसके बाद क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है, उसके बाद चले न्यूट्रॉन में क्या खासियत क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान इसका कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 गुना 10 पावर -27 kg होता है। कितना था, -27 kg। इसमें सिर्फ क्या होता है, तो इसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है, सिर्फ द्रव्यमान। उसके बाद चले देखते हैं क्या, और क्या न्यूट्रॉन में क्या नहीं होता है, तो आवेश नहीं होता है। इसका न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो शून्य होता है, जीरो होता है, उदासीन होता है। उसके बाद चले इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन में क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, आवेश नहीं होता है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन में द्रव्यमान भी होता है, आवेश भी होता है। प्रोटॉन का पूछते भैया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस होता है, धनायन होता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन में सिर्फ अथी होगा आपको द्रव्यमान कितना, तो 1.674 इंटू 10 पर पावर -27 kg होता है। तो इसमें क्या होता है, आवेश नहीं तो होता है, इसका आवेश नहीं होता, आवेश का इसका होता है शून्य होता है, उदासीन। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस। जैसे कि ये क्या हो गया, कांच, ये कांच है, मात्र सॉरी जैसे इसमें +2 है, कितना -2 +2 बराबर क्या हो गया, 0, यानी उदासीन। जब 0 दोनों होते क्या होगा, उदासीन। ये क्या है, उदासीन, ठीक, उदासीन। उसके बाद चलिए क्या, इलेक्ट्रॉन में चलते हैं। किसमें, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, जो अपने एरिया के चारों ओर क्या करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक होता है कि चारों ओर क्या करता है, गति करता है। तो इसका द्रव्यमान भी होता है। क्या होता है, द्रव्यमान भी। द्रव्यमान कितना हो गया इसका, द्रव्यमान इसका होता है 3 गुना 10 पर पावर -9 kg। 10 मिनट आना चाहिए। इसका कितना है, तो इतना 9 kg होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहते भैया, इलेक्ट्रॉन में तो आवेश भी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में तो भैया क्या होता है, खाली न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, तो 3 गुना 10 पर पावर 9 kg होता है। तो इसके बाद चलिए, उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, तो माइनस, मतलब जैसे कि इसमें क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। इस क्या होता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। तो इसका क्या जो 1.6
6 गुना 10 पे पावर -19 कूलाम कूलाम होता है। उसके बाद चलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन तो समझ गए, उसके बाद चलते हैं मतलब ESU मतलब क्या होता है, 1 कूलाम बराबर क्या होता है, उसके बाद 3 गुना 10 पे पावर 9 -9 ESU होता है। यानी ESU मतलब क्या, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। क्या होता है, यूनिट, स्टैटिक यूनिट होता है। क्या होता है, स्टैटिक यूनिट होता है। उसके बाद क्या होता है, 1 कूलाम में कितना अति होता है, तो एक कूलाम बराबर क्या होता है, 1/10 MEU होता है। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रो यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट, इलेक्ट्रिक यूनिट होता है। उसके बाद चले यहाँ आज उसके बाद चले यहाँ तक है। आज एक मोटिवेशन है क्या लाइफ में, जैसे कि आज एक मोटिवेशन है, जैसे कि जिंदगी में अकेला खुश रहना सीखो। क्या कहता है, जिंदगी में अकेला खुश रहना सीखो, क्योंकि जिंदगी में अकेला खुश रहना सीखो, साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। जिंदगी में अकेला खुश रहना सीखो, साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। तो फिर इंसान क्या चीज है भैया, इंसान क्या चीज है, यानी इंसान क्या होता है, मतलबी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक रहा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।